शांती। मराठी में कहावत है, भाव तिथे देव. आज या संदर्भात मी एक छोटीशी गोष्ट सांगते. माझ्या नंदेचा जन्मदिन था. हमने सोचा उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने जाए. हम दोनों चले गए. वो दिन था तुलसी विवाह. हम दोनों कृष्ण मंदिर में गए. कृष्णा के सामने मैंने उसके लिए गिफ्ट रखा और कहा, मैं आज तुम्हारी शादी है ना, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या देगा, रिटर्न गिफ्ट तो चाहिए. इतनी बात कही और हम लोग मंदिर में उसका दर्शन लेके बाहर आ गए. आते आते जैसे घर के लिए निकले, आते आते हमने एक दुकान में ननन के लिए साड़ी खरीदनी चाहिए. हम गए अंदर, मैंने साड़ी खरीदी और दुकान वाले को मैं बिल दे रही थी तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये साड़ी कहाँ से ली. मैंने कहा ये सामने वाले जो हैंगर है वहां से ली. तो उन्होंने कहा, देखो वहां पे एक साड़ी फ्री है. मैंने वो साड़ी ले ली. उस समय भी मुझे कुछ याद नहीं आया, लेकिन आधे रास्ते में मुझे समझ में याद आया. मैंने इनको झट से कहा, अरे कृष्णा ने मुझे रिटर्न गिफ्ट दी थी. मैं बहुत खुश हो गई. वो साड़ी मैंने बहुत प्यार से रखी थी बहुत सालों तक. तो ये छोटी सी मेरी मनोकामना ऊपर वाले ने सुनी. मेरी दिल की बात, मेरे मन की बात, मेरी आत्मा की बात उसने सुनी. आत्मा की बात कौन सुन सकेगा, अपनी बात कौन सुन सकता है, अपने पिता. तो मेरी आत्मा की बात भी मेरे आत्मा के पिता ने, परम पिता ने सुनी. लेकिन ये बात मुझे कब समझ में आई, जब मैं ये राजयोग सीखने ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ गई. तभी मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ, मेरे पिता कौन है. मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा है. ये परमात्मा की पहचान मुझे तभी हुई. और वो ही एक परमात्मा हमेशा सद्गति दाता, दुख हरता, सुख करता है. ये हर बार प्रचिति होती रही. हमें परमात्मा कभी दुख दे ही नहीं सकता है. वो जो दुख हमें मिलता है वो अपने कर्मों से. और परमात्मा हमेशा हमें प्रेम करता है. वो है ही प्रेम सागर, ज्ञान सागर, गुणों का सागर. और मैं आत्मा ऐसे परमात्मा की संतान हूँ, इस बात का मुझे बहुत बहुत अभिमान है. ओम शांति.